कोई इश्क नू रब आखे, कोई इश्क नू आखे ना, करे कमला चला ते, कर देवे इशक बदना, चनावे मैं ते तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। यहाँ पे आपको कई दफ़ा सिंसियरिटी लेवल वो नहीं मिलता, डेडिकेशन लेवल वो नहीं मिलता। आप पैसे भी देते हैं, जो नया आर्टिस्ट आता है बेचारा वो कहता है यार मैंने इतने पैसे दे दिए, लिरिक्स राइटर को भी दे दिए, कंपोज़र को भी दे दिए, म्यूज़िक रेंजर को भी दे दिए, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आया? कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं है अभी। जब मैं आया, जब मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ ऑफिशियल, तो यूट्यूब ही बैन था पाकिस्तान में। आप ये देखें, मेरी मदर हैं तो वो कोई गाना उनको लग जाए तो वो सुनती हैं, चाहे जिसका मर्जी हो, और अगर नहीं पसंद तो मैंने एक एल्बम किया था तो अम्मा कहती ये कौन सुनेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा आर्टिस्ट बन गया ना, वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो कोई भी है। मैं बिल्कुल टिपिकल फोक सुनता हूँ, ऐसे ऐसे गाने सुनता हूँ जो हिट हैं, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई हमें चाहिए कि हम किसी भी जॉनरा का, किसी भी क्लास का, किसी भी स्टाइल का कोई आर्ट फॉर्म, कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो इग्नोर मत करें हम कि यार ये तो एम कुछ भी नहीं होता। उसके बैक एंड पे एक पूरी फ़िलॉसफी होती है, पूरी एक मेंटल इंजीनियरिंग होती है। हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट होता है ना, हमारे जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं ख़ुसूसन, और जो सब कॉन्टिनेंट के आर्टिस्ट हैं, उनकी आवाज़ों में वैसे भी एक हुक मिलेगी आपको, एक हाड़ा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस शख्सियत के पास हूं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। बैक टू बैक कई सुपर हिट गाने दिए, उभरते हुए स्टार कहें, उभरते हुए लिविंग लेजेंड कहें। आने वाले वक्त में इन्हें दुनिया जानने वाली है। पहले ये साउथ पंजाब में मशहूर हुए, फिर ये सेंट्रल पंजाब, अब पंजाब का मशरक़ हो, मगरिब हो, शमाल हो, जनूब हो, सब इनको जानते हैं। मेरी मुराद ताहिर अब्बास साहब, मन मेरियां, जो ट्रेंडिंग पे था यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और अभी भी ट्रेंडिंग में है। उसके अलावा इन्होंने कई सुपरहिट गाने, मुल्तान मिल्सों, उसके अलावा रुसिया न कर मेरी जान। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ताहिर भाई कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। हमारे नाज़रीन आपके गाने सुनते हैं और उन गानों के पीछे कई चेहरे होते हैं, कई लिपसिंग हो रही होती है। असल चेहरा, असल आवाज़ ताहिर अब्बास साहब। ताहिर साहब, नाज़रीन को अपने बारे में बताएं, ये यहाँ तक पहुँचने की स्ट्रगल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप इस मुकाम पे पहुँच गए कि यहाँ से अब आपने आगे ही जाना है, पीछे वाला कुछ सीन नहीं है। तो ये नाज़रीन को बताएं। हाँ जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। आप खुद माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं। तो जैन भाई, जो पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल होती है ना, वो बहुत एक मुश्किल प्रोसीजर है। क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा आर्टिस्ट बन गया ना, वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो कोई भी है। तो मैं जो हूँ ना, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और जितने भी मेरे से सीनियर लोग हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार इन लोगों ने बहुत मेहनत की होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं है अभी। जिन मुल्कों में इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को स्टेप बाय स्टेप ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे कि पहले सिंगर होते थे जो पीटीवी पे आ जाता था, अगले दिन सारा पाकिस्तान उसको जानता था, वो एक मेन प्लेटफॉर्म था जिसको सब देखते थे। फिर एक टाइम था इंडिया के साथ हालात बहुत अच्छे थे, जिसका मूवी में गाना आ जाता था। आतिफ असलम आए, पहला गाना ही इंडियन मूवी में आ गया। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि उसके बाद आपको वो स्टेप बाय स्टेप वाले प्रोसीजर से आप गुजर जाते हो। लेकिन अभी जो पिछले 2016 के बाद जब मैं आया, जब मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ ऑफिशियल, तो यूट्यूब ही बैन था पाकिस्तान में। आप ये देखें कि हमारी मतलब टीवी से आना या फिल्म से आना तो बहुत बड़ी बात है, जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है वो भी बैन था। तो एक और था जो कि यूट्यूब को रिप्लेस कर रहा था,
वहाँ पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ। क्या नाम था उसका, वीमियो समथिंग, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो ये जो 5 साल है ना, जब से बैन हो गए हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी उस तरह से नहीं काम कर सकते, मूवीज़ में भी गाने आ नहीं रहे। देखिए हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म जो यही है कि कोक स्टूडियो में आ गया गाना, ये किसी फिल्म के अंदर गाना आ गया तो वो आर्टिस्ट, उसको समझा जाता है कि हाँ ये एक ऑथेंटिक आर्टिस्ट। उसके अलावा जो है ना एक मंजिल, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने सारे काम खुद ही करने हैं। हाँ, आपने गाना सोचना भी खुद है, लिखना भी खुद है, कंपोज भी खुद करना है, फिर आपने उसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट भी खुद सोचनी है। इस काम के लिए लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लिरिक्स राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, बट यहाँ पे वही बात, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे आपको कई दफ़ा सिंसियरिटी लेवल वो नहीं मिलता, डेडिकेशन लेवल वो नहीं मिलता। आप पैसे भी देते हैं, जो नया आर्टिस्ट आता है बेचारा, वो कहता है यार मैंने इतने पैसे दे दिए, लिरिक्स राइटर को भी दे दिए, कंपोज़र को भी दे दिए, म्यूज़िक अरेंजर को भी दे दिए, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आया? मज़ा इसलिए नहीं आता कि जो आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो किसी की भी नहीं हो सकती। आप किसी को 1 करोड़ रुपए भी दे दें और आप उसको बोलें कि बनाओ मेरे लिए कुछ, तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो वीडियो में वो चीज़ नहीं होगी, वो लिरिक्स में वो चीज़ नहीं होगी, आपकी रूह नहीं होगी उसके अंदर, उसकी रूह होगी। तो ये थोड़े से मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसलिए फिर यहाँ पे आर्टिस्ट बनना, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि आपको सारे काम करने पड़ते हैं। आपको गाना लिखना भी पड़ता है, फिर गाना कंपोज भी करना पड़ता है, फिर आपने उसको अच्छे से गाना भी है, और फिर वीडियो के लिए भी आपको स्टोरी बोर्ड खुद से बनाना है, और सारी प्रोडक्ट जब आपकी रेडी हो जाती है उसके बाद उसको लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, लोगों तक पहुंचाना है, ये एक अलग आर्ट है। तो अब वो इतनी सारी चीज़ों पे अबूर एक अक्सर जो हमारे बेचारे जो टैलेंटेड वोकलिस्ट हैं, वो सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्टिस्ट समझ रहे ना, मतलब उनको अबूर है, वो गाते हैं तो कमाल गाते हैं, ठीक है, मतलब लोग उनके फ़ैन होते हैं, बट सिर्फ वोकलिस्ट होना एक अलग खूबी है, और पूरा प्रोड्यूसर होना, किसी प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रोड्यूस करना एक अलग खूबी है। अच्छा, लोग नहीं समझते इस चीज़ को, लोग इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाए कि देखो वोकलिस्ट होना तो एक सिंपल एक खूबी है। अब जो प्रोड्यूसर होता है उसको 10 चीज़ें देखनी होती हैं, और वो बेसिकली एक प्रोडक्ट को बनाता है, बना के मार्केट में लाता है, मार्केट में ला के उसको बेचता है, वो वोकलिस्ट भी होता है। क्योंकि अगर गाने का ताल्लुक है जैन भाई सुनने से, आप करोड़ों की मार्केटिंग कर लें, आप अपने फैमिली को भी नहीं सुनवा सकते एक से दूसरी बार। अगर आपकी मदर को भी आपका गाना अच्छा नहीं ना लग रहा, उसने बंद कर देना है, उन्हें जहन ये क्या गाया तुमने, मेरे कान खराब मत करो, इसको बंद कर दो, ऐसे है ना, बस खत्म, वो बंद, कुछ खत्म। मेरी मदर हैं तो वो कोई गाना उनको लग जाए तो वो सुनती हैं, चाहे जिसका मर्जी हो, और अगर नहीं पसंद तो मैंने एक एल्बम किया था तो अम्मा कहती ये कौन सुनेगा। मैंने बताया यार इसकी भी ऑडियंस है, नहीं कहती ये पता नहीं कौन सुनेगा भाई, हम तो नहीं सुनेंगे। तो देखो मेरा मानना ये है कि आपके घर वाले ही आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो आप बता देते हो कि क्या मैं इसको एक से दूसरी बार सुन सकता हूँ, या मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरा दिल किया है म्यूजिक सुनने का, तो क्या मैं अपना गाना सुन सकता हूँ, या 10 दफ़ा सुन सकता हूँ, या 20 दफ़ा, या 50 दफ़ा। और अगर आप अपना गाना नहीं सुन सकते तो इट मीन्स कि अभी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो उस प्रोसेस के थ्रू आएगी, जब आप खुद नहीं थकेंगे ना उसको सुनते हुए, फिर दुनिया भी पागल ही हो जाएगी। और मैंने एक चीज़ देखी है जैन भाई, आर्टिस्ट पहले खुद पागल होता है अपनी किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, मेरा सवाल भी यही, हाँ, फिर दुनिया पागल होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप मज़ा नहीं आ रहा और आवाम मज़ा ले गई है, और आप कहें यार ये जो हम अक्सर कह देते हैं ना यार वो तो एम ही हिट हो गया, नहीं, कुछ भी कोई भी चीज़ एम हिट नहीं हुई। मैं बिल्कुल टिपिकल फोक सुनता हूँ, ऐसे गाने सुनता हूँ जो हिट हैं, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई, हमें चाहिए कि हम किसी भी जॉनरा का, किसी भी क्लास का, किसी भी स्टाइल का कोई आर्ट फॉर्म, कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो इग्नोर मत करें हम कि यार ये तो एम कुछ भी नहीं होता।
उसके बैक एंड पे एक पूरी फिलॉसफी होती है, पूरी एक मेंटल इंजीनियरिंग होती है, पूरा प्लॉट होता है जिसकी वजह से वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट की। हाँ, ये एक अलग बात है कि एक बंदा कहता है कि भाई मैं बिरयानी नहीं खाता, दूसरा कहता है कि मैं कढ़ाई नहीं खाता, तो टेस्ट, हाँ जी, टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं आपके। आपका आर्टिस्टिक टेस्ट भी डिफरेंट हो सकता है कि आप भंगड़ा नहीं सुनते या आप गज़ल नहीं सुनते या आप क्लासिकल नहीं सुनते, तो इट डजंट मीन कि उस चीज़ की उसका वजूद ही नहीं है या उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चीज़ों के वजूद हैं और उनको सुनने वाली ऑडियंस भी है। यही पाकिस्तान के अंदर शामून इस्माइल को भी सुना जाता है, यहाँ पे हसन रहीम को भी सुना जाता है, यहाँ पे बाबा दिल कित्थे खड़ा है भोलिया वाले को भी सुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़हूर अहमद लोहार से लेकर हसन रहीम तक और ऊपर तक जितने भी वो इंडी बॉयज़ हैं सबको सुना जाता है, सबकी एक अपनी अपनी ऑडियंस है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इसकी कोई भी आर्टिस्ट है जो काम कर रहा है मार्केट के अंदर, या जो लोग हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं, क्योंकि सुनेगा तो वही जिसको कोई इंटरेस्ट होगा समझ रहे ना आप। तो वो क्योंकि लोग जो है ना, मैं भी एक टाइम होता था लोगों के इंटरव्यू सुनता था, यार हो सकता है कोई काम की बात पता चल जाए, तो ऐसा, हाँ ऐसा था। तो यही काम की बात है कि आपने इग्नोर नहीं करना किसी चीज़ को। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ ना जैन भाई, तो अगर कोई किसी बंदे को मैं जानता हूँ तो उसको मैं फ़ौरन बता देता हूँ, यार आप तो वो हैं। ये नहीं है कि वो बैठा और मैं भी यूं करके बैठ गया कि मतलब ये मुझे बात करेगा, मैं इसे नहीं, ये एप्रिसिएशन होती है कि अगर वो बंदा आप तक पहुंचा हुआ है ना, उसका नाम उसका काम अगर आप तक पहुंचा हुआ है तो आप देखते ही उसको अप्रिशिएट कर दें। ये मत सोचें कि वो क्या सोचेगा, वो इसको सुन के वो प्राउड फील कर लेगा या वो सोचेगा कि नहीं, जो मर्जी सोचे, वो सफ़र करता हुआ आप तक पहुंच गया था। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको अप्रिशिएट कर दें। कई दफ़ा मैं लोग मिलते हैं, एक डिबेटर मुझे मिला, अब मेरी डिबेट फील्ड ही नहीं है, किसी के साथ आया तो मैंने उसको आते ही बोला, मैंने कहा बहुत अच्छे डिबेटर हो और वेल डन। और मुझे देख रहा था कि यार ये तो डिबेट तो ताहिर भाई की फील्ड ही नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं कर्ज नहीं रखता, तो अगर आपका काम मेरे तक पहुंचा है तो इट मीन्स आप टैलेंटेड हो और मुझे आपको मिलते ही अप्रिशिएट कर देना चाहिए। अब अगली बातें बाद में हैं कि आप क्या सोचोगे या नहीं सोचोगे, ये नहीं सोचना चाहिए। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, आज ही बल्कि, कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट गए हैं बाहर अवार्ड शो के लिए, तो लोग खड़े हैं और वो मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम गोरों को देखते थे, हाँ अवार्ड शो, वो जो एक स्टाइल होता है कि लोग खड़े हैं और वो, हाँ पाकिस्तानी लोगों की ना, मेरी भी थी, मैं कहता था यार ये सेल्फी बनाने वाला काम मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई स्टार मॉल में देख लिया तो पागल हो गए यार, सेल्फी वो, हाँ समझ रहे ना यार, हमें नहीं अच्छा लगता। होगा भाई, स्टार होगा, जो भी होगा, हाँ क्रिकेटर होगा, जो भी होगा यार, अपने घर में होगा, हम क्यों सेल्फी बनाए उसके साथ, मतलब ऐसे लगता है ईगो हर्ट हो रही है। बट अंदर से दिल कर भी रहा होता, हाँ कर भी रहा होता, बट लेकिन बंदा कहता यार मैं अब जाऊंगा तो वो सोचेगा कि ये तो मतलब मेरा फ़ैन है। नहीं, अब मुझे लगा है, अब मैं कई लोगों का फ़ैन हूँ और मैं पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूँ और उनको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। ये जो जुर्रत है ना, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है आपको एडमिट करने में कि हाँ यार लोग होते हैं, लोग मेहनत करते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपको भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। ताहिर भाई, ये ताहिर अब्बास साहब है, मैं ना सुनता था अपने बड़ों से कि झुके हुए को फल लगता है, तो मैं समझता था कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन मैं, क्योंकि 2013 से मैं भी लाहौर हूँ, ताहिर भाई भी 2013 से, और 2013 में ही मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी किसी चौराहे पे, लिबर्टी चौक, मुझे याद है। तो मैं तब भी इनसे मिला था, इसी अंदाज से मिले थे। ये इंसान बहुत ही अच्छे हैं और वाकई झुके हुए को फल लगता है। आप इनकी बातें सुने, ये गाना भी खुद लिखते हैं, कंपोज भी खुद करते हैं, यहाँ तक कि जो स्टोरी, क्योंकि एक सिंगर के लिए इनके मुताबिक एक आर्टिस्ट होना भी ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को समझे, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही जो है वो ऑडियंस या लोगों की चीज़ों को समझ सकता है कि उनको क्या चाहिए। लेकिन आप थिएटर करते हैं या आप जब स्टेज पे होते हैं तो आपको पता होता है कि जो आपको ऑडियंस देख रही है वो किस बात पे क्लैप कर सकती है।
सेम यही है कि ये कैमरे के पीछे आके इनको पता होता है कि कैमरे के उस तरफ जो मुझे सुनने वाले हैं वो क्या सुनना चाहते हैं, और इस वजह से आज कामयाब भी हैं और हो रहे हैं, हमारी दुआएं भी हैं। लेकिन ताहिर भाई, एक और बात हम सुनते हैं कि एक दर्द चाहिए होता है सिंगर बनने के लिए, वो दर्द, क्या आपको भी वो दर्द मिला है? आप भी प्यार में टूटे हैं या कहीं इश्क की गलियों में होते होते जनाब आप भी यहाँ तक पहुँचे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने ना वो मूवी देखी, रॉक स्टार थी या, तो उसमें वो उसको कहता है कि यार दर्द नहीं है तुम्हारी आवाज़ में। तो तब मैं ना स्टार्ट में ना मैं भी हंसता था। नहीं मैं मैं हंसता था कि यार आपने भी सिंगर ही था, लेकिन मैं हंसता था इस बात से भी कि यार ये क्या बात है कि दर्द, ये मुझे लगता था हमें बातें, क्योंकि गाता तो मैं तब भी था। लेकिन ये इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है आर्ट के साथ। अगर आर्टिस्ट की, मैंने एक बार स्टेटस लगाया था कि आर्टिस्ट का दर्द बिकता है। आप अताउल्लाह ईसा खिलवी के गाने सुने ना, वो आवाज़ भी है बट उस आवाज़ के अंदर दर्द है। ये हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट होता है ना, हमारे जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं ख़ुसूसन, और जो सब कॉन्टिनेंट के आर्टिस्ट हैं, उनकी आवाज़ों में वैसे भी एक हुक मिलेगी आपको, एक हाड़ा मिलेगा। वो हाड़ा इसलिए है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पे यूरोप है, जिस लेवल पे वो लोग ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ महरूमियाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, और हर बंदे की ज़िंदगी में है। और मेरा ये मानना है कि जो आर्टिस्ट जितना पिस के आता है ना ऊपर, वो दर्द बन जाता है। फिर आप समझ रहे ना कि वो जितना उसको रगड़ा लगता है ना सोसाइटी का, चीज़ों का, देखो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सबसे पहले तो नहीं, इसके अलावा भी सबसे पहले तो एक सोसाइटी के अंदर आर्टिस्ट बनना भी स्टार्ट में एक गाली टाइप होता है, समझ रहे ना आप? के हाँ जी, जहाँ जो एंटी आर्ट सोसाइटीज़ हैं, जो आर्ट को अप्रिशिएट करने वाली सोसाइटीज़ हैं, वो तो पूजते हैं ना, उनके लिए तो इबादत है। तो उनके लिए तो आप वो तो आपको, हाँ जी, वो तो आपको, हाँ जी उन तक पहुंचना भी बिल्कुल। तो जो लोग आर्ट लवर नहीं होते, या जो सोसाइटीज़ एंटी आर्ट सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट कहलवाना ही हिम्मत का काम है। चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर उसने ओन कर लिया है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो भाई वो उसकी छोटी छोटी जंगें स्टार्ट हो गई हैं, ख़ानदान में, घर वालों के साथ, बरादरी वालों के साथ, इलाके वाले। वो जब तक अब वो हिट नहीं ना हो जाता, वो बेचारा छोटी छोटी जंगें तो लड़ता रहेगा। तो ये ज़रूर है, देखें, आर्टिस्ट जो है उसका जो सफ़र है वो मैटर करता है, और वो चीज़ फिर उसकी आवाज़ में आती है। जब वो गाता है ना, वो सारी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं, वो मिल के उसकी एक आवाज़ बनती। तो उसकी आवाज़ में वो सोच जो है वो ज़रूरी है, वो होता है, फिर वो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी आवाज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना लोग, तो इट मीन्स आप लोगों से कनेक्टेड नहीं हो अभी। ये है, यानी कि बिल्कुल दर्द, वो जो बातें, क्योंकि इस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं यहाँ बड़ा मुश्किल होता है गाना, और जहाँ से ये हैं वो इलाका तो बहुत ही साउथ पंजाब का लुड्डन का इलाका। अभी इनका गाना भी उस पर आया, लुड्डन की लुड्डी, वो भी सुनेंगे इनसे। तो व्याड़ी का वो नवाई इलाका है, तो वहाँ तो बिल्कुल ये चीज़ें डिफरेंट चीज़ है। मतलब आप उस सोसाइटी से निकल गए हैं और वाकई वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा ताहिर भाई, अभी हमारी ऑडियंस ने आपका दर्द का भी पता चल गया किस तरह यहाँ तक पहुँचे। आपके गाने सारे सुनते हैं, लेकिन कुछ अभी जो आपका नया गाना है उसकी 1-2 लाइनें। कौन से वाला? ये लुड्डन की लुड्डी। अच्छा, अभी वाला जो है। मैं लुड्डन दी लुड्डियां, लुड्डन दी मैं लुड्डियां, मैं लुड्डन दी लुड्डियां, लुड्डन दी मैं लुड्डियां, तेरे इश्क च जहड़ी उड़दी रहंदी मैं ओ गुड्डियां, मैं लुड्डन दी लुड्डियां, लुड्डन दी मैं लुड्डियां, मैं लुड्डन दी लुड्डियां, लुड्डन दी मैं लुड्डियां। रुका नहीं जाता कि बस डांस करें। उसके बाद एक और गाना जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मन मेरिया, उसकी भी। कोई इश्क नु रब आखे,
कोई इश्क नू आखे राम, करे कमला चला ते, कर देवे इशक बदनाम, चन्नावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चन्नावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। यार वाह वाह, खान साहब कह रहा हूँ मैं आपको, कमाल कमाल, बड़ा आया रुस्से आना कर। अच्छा जी। हाँ। एवें रुस्सिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उत्ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कमाल कमाल, और भी बहुत गाने हैं, एक एक गाना इनका दिल करता है कि बार बार सुना जाए। मोटरवे लेवल, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करसा, ये आइडिया कहाँ से आया, ये किस तरह आपने ये गाना लिखा? ये बड़ा एक मतलब जब मैंने सुना पहली दफ़ा और मैं ये सोच रहा था कि यार ये आइडिया इतना यूनिक, मतलब इसको सादा भी है और यूनिक भी है, ये दो चीज़ें मतलब आम है, लोगों को नज़र आ रहा है लेकिन पता नहीं है ये चीज़, ये कैसे आइडिया आपको है? यार ये मैं ना एक बार बस ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो ये अचानक लेटा हुआ था मैं बेड पे और स्क्रॉलिंग कर रहा था, और अचानक मेरे माइंड में जो है ना कुछ चीज़ मैंने ऐसी पढ़ी और मुझे क्लिक की कि यार ये इस तरह, क्योंकि मैं हर वक्त वो मोड तो एक ऑन रहता है ना कि गाना कहीं पे भी बन सकता है, कोई भी आइडिया आता है ना, मैं उस पर कोई एक वर्ड आता है ना, तो मैं फिर ये इस एंगल में भी सोचता हूँ कि यार अगर इस पे गाना बने तो कैसा होगा। मसलन आज सुबह भी मैंने एक गाना लिखा, तो वो ऐसे एक वर्ड किसी ने बोला, किसी से बात करते हुए उसने वो वर्ड बोला, बस मेरा दिमाग उधर काम करना स्टार्ट हो गया कि यार इस वर्ड पे गाना अगर मैं बनाऊँ तो कैसा बनेगा। तो बस ऐसे ही वो पहली लाइन मैंने बना ली कि मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो। अब ये स्थाई मैंने लिख ली, अब मैंने अंतरे कंपोज करने थे, तो फिर वो बड़ी मुश्किल हो रही थी कि यार इसको कैसे करें। फिर एक शायर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके साथ बैठे हम, ये 2-3 मतलब जो उसकी फर्स्ट लाइन है वो लिखे हुए 3 महीने हो गए थे उसके 3-4 महीनों के बाद हमने बैठ के 2 शायरों ने, क्योंकि मैं अक्सर ये करता हूँ कि मैं 1 लाइनर बना लेता हूँ, ये तख्लीक करना ही तो जी असल बात ये है कि मैं आइडिया बना, जैसे ये लुड्डन दी लुड्डी, ये साल पहले का आइडिया मैंने बना लिया था। अच्छा। हाँ, मैं लुड्डन दी लुड्डियाँ, लुड्डन दी मैं लुड्डियाँ, तो ये लाइन 1 लाइनर बना के मैं रख लेता हूँ। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, जिनको राग आते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं कोलैबोरेटिव वर्क पे बड़ा बिलीव करता हूँ। फिर मैं अपना आइडिया देता हूँ कि यार ये मैंने एक लाइन लिखी है और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब वो फिर आगे एक लाइन उन्होंने बोली, फिर मैंने बोली यार नहीं ये लाइन नहीं ठीक, ये लाइन ठीक है, ये तो इस तरीके करके वो गाना वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही है और बड़ा यूनिक गाना है ये मोटरवे कुर्बान करसा। और आप ताहिर भाई शानदार इंसान, बेहतरीन आर्टिस्ट और उभरते हुए सिंगर हैं। आने वाला वक्त ताहिर भाई के इस वक्त सोशल मीडिया की ये जान बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा तो टिकटॉक पे इनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, इनके गानों के ऊपर वीडियोस बन रही हैं, बल्कि ट्रेंडिंग पे हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे इनके बहुत ज़्यादा गाने हिट हो रहे हैं, ट्रेंडिंग पे हैं मन मेरियाँ, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताहिर अब्बास सब आपको हर जगह मिलेंगे। और आने वाला वक्त, क्योंकि ये एक जगह जो इन्होंने फिल की है, ये इनको आगे बहुत, अभी ये पीक पे जा रहे हैं और इनका ये टाइम देना हम जैसे छोटे यूट्यूबर को ये बड़ी बात होती है। ताहिर भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान है और वाकई इनको फल भी लग रहा है और फल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ और कई शाखें निकलेंगी, उनमें भी फल लगेगा।
आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी हालात में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी फील्ड में, जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और नीयत साफ़ रख के तो आप बढ़ते जाएं तो पता भी नहीं चलेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही है। ये थे ताहिर अब्बास साहब, इनकी ज़िंदगी के बारे में हमने आपको बताया, ये यहाँ किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, क्या क्या इन्होंने आपको गाने भी सुनाए। तो ये वीडियो एक व्यूवर, जो पहला व्यूवर होगा जो इस वीडियो को देखेगा, मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो लाजमी शेयर करेगा। अगर उसने शेयर कर दी ना तो फिर लाइन लग जानी है शेयर की, और मुझे पता है ये लाइन ही लगेगी। तो आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।